नमस्कार दोस्तों, 21 जुलाई 2023 एक फिल्म रिलीज होती है ओपनहाइमर। अगर आप नहीं जानते ओपनहाइमर कौन था तो मैं आपको बताता हूँ। यह फिल्म बेस्ड है एक फिजिसिस्ट जूलियट रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप बस इतना समझ लो, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही दुनिया का पहला एटॉम बॉम्ब बनाया था। पहले तो ये खुश थे कि इनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन जब इन्होंने एटॉम बॉम्ब के उस भयानक मंजर को देखा तब इन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था यह इतना खतरनाक होगा। इस धमाके के बाद ही ओपनहाइमर के मुंह से भगवद गीता की ये लाइनें निकलती हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. उन्होंने कहा, मुझे भगवद गीता की वह लाइन याद आ रही है जिसमें भगवान कहते हैं, यदि सृजन मैं हूँ तो विनाश भी मैं ही हूँ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक साइंटिस्ट को भगवद गीता से क्या मतलब, जबकि ना तो ये हिंदू है और ना ही भारतीय। ओपनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर थे। यह भगवद गीता से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी ताकि वह भगवद गीता को इसके ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ सके। सिर्फ ओपनहाइमर ही नहीं बल्कि दुनिया में कई ऐसे बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, वर्नर हेंसनबर्ग, कार्ल सागन और भी जिनके नाम आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या भगवद गीता से इंस्पायर्ड होकर ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया? क्या दुनिया के सबसे बड़े बड़े आविष्कार भगवद गीता से निकले हैं? आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च लैब में डांसिंग शिवा की मूर्ति लगी है? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में जिनका क्रेडिट तो साइंटिस्ट को मिला, लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों में वो हजारों साल पहले से लिखी हुई थी। इस ब्रह्मांड को लेकर साइंस के अपने अलग थ्योरीज हैं, तो वहीं हिंदुइज्म के अपने अलग। जहां हिंदुइज्म का जन्म एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स से हुआ, तो वहीं साइंस पर अब भी लगातार रिसर्च जारी है। जहां हिंदुइज्म हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, वहीं साइंस हमें तर्क करना सिखाता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड आज जैसा है हमेशा से वैसा नहीं था। इस बात को साइंस और हिंदुइज्म दोनों ही मानते हैं, लेकिन दोनों की थ्योरीज काफी डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, जिसके मुताबिक इस ब्रह्मांड का जन्म एक सिंगुलैरिटी में बिग बैंग धमाके से हुआ, जबकि सनातन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को बनाने वाले लॉर्ड ब्रह्मा हैं। लॉर्ड विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और संसार को बनाने का काम उन्हें सौंप दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने 8 पुत्रों को बनाया और उनसे ही संसार का विकास हुआ। दोस्तों, हो सकता है ये बातें सुनने में आपको कुछ अटपटी लगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जबकि साइंस अपने बिग बैंग थ्योरी को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। आज हमारे ब्रह्मांड का लगातार विकास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कभी ना कभी संकुचित भी रहा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय ब्रह्मांड की डेंसिटी अनलिमिटेड थी और पूरा ब्रह्मांड एक अल्ट्रा फाइन पॉइंट पे कांस्टेंट था। और फिर एक समय ऐसा आया, इस अल्ट्रा फाइन पॉइंट से एक रैपिड एक्सप्लोजन हुआ, जिससे इसमें सिमटे हुए पार्टिकल्स इधर उधर छिटक गए और इससे ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इसका विस्तार 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, यानी इसी समय ब्रह्मांड का जन्म हुआ। दोस्तों, यहाँ पर साइंस ब्रह्मांड के जन्म को विद लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, लेकिन ब्रह्मांड का अंत कब होगा, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। वही धार्मिक ग्रंथों में इसका जवाब हमें मिल जाएगा। दोस्तों, साइंस के मुताबिक इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल एटॉम है और एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये हमने बचपन में पढ़ा है साइंस की किताबों में। यानी अगर हम एटॉम से भी छोटे स्केल पर जाएं तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इससे भी छोटे स्केल पर हमें मिलेगा क्वार्क। और यहाँ पर क्वार्क से भी छोटा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी एनर्जी, जो सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। लेकिन हिंदुइज्म की माने तो इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। तो क्या ईश्वर ही वह एनर्जी है जो ब्रह्मांड के छोटे छोटे पार्टिकल्स में मौजूद है? दोस्तों, यहाँ पर हिंदुइज्म ईश्वर को निराकार मानता है, यानी जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, जिसका ना तो शुरुआत हो और ना ही अंत है। और वही साइंस का भी यही मानना है कि एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब साफ है, एनर्जी भी निराकार है। तो क्या ईश्वर और एनर्जी एक है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यहाँ पर हिंदुइज्म साइंस को मात देता नजर आ रहा है, क्योंकि हर छोटे से छोटे पार्टिकल में एनर्जी होती है, जिसकी खोज विज्ञान ने अब की, जबकि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में इसकी व्याख्या बहुत पहले से की जा चुकी है। खैर, यहाँ तो मैंने एक फैक्ट की बात की है, लेकिन ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स जो डायरेक्टली ये प्रूव करते हैं कि हमारा हिंदुइज्म, हमारा सनातन धर्म आज के साइंस से कहीं ज्यादा एडवांस था।
जुग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। लेकिन अगर आप एक हिंदू हैं तो इस चौपाई को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई है, जिसे लिखने वाले संत तुलसीदास जी हैं। 16th सेंचुरी में लिखी गई इस चौपाई में तुलसीदास जी ने सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बताया है। जी हाँ, ये वही डिस्टेंस है जिसे मापने में हमारे साइंटिस्ट को 17th सेंचुरी तक का समय लग गया। साइंटिस्ट जियोवानी कसानी और जेन रेचर ने सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस का एस्टिमेशन किया था। उनके मुताबिक ये डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जबकि तुलसीदास जी ने सन और अर्थ के बीच के इस डिस्टेंस को मॉडर्न साइंटिस्ट से करीब 100 साल पहले ही बता दिया था। नंबर 2 पर बात करते हैं, अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसी हुई, ह्यूमन स्पीसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ। दोस्तों, हमें इन सभी सवालों का जवाब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में मिलता है, क्योंकि आप और हम इस बात से अनजान हैं कि हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ही इस बात को डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो चलिए बताता हूँ कैसे। दरअसल हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, और आपको बता दें, भगवान विष्णु के ये अवतार डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिनोट करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य यानी कि मछली, फिश, जबकि डार्विन की स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन में भी यही बताया गया है कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल से हुई है। पुराणों में भगवान विष्णु का दूसरा अवतार बताया जाता है कछुआ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कछुआ एक रेप्टाइल एनिमल है। कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, और यही बात डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी बताई है, जिसके मुताबिक एक्वेटिक एनिमल एवोल्यूशन के सेकंड स्टेज में रेप्टाइल बनने के लिए धीरे धीरे जमीन पर आ रहे थे। लॉर्ड विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार, जो शुरुआती मैमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जमीन पर रह सकते थे, इनके पैर थे, जिस वजह से आसानी से चल फिर सकते थे। चौथा अवतार है नरसिंह, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल था। भगवान विष्णु का यह अवतार एपिस से ह्यूमन के ट्रांजैक्शन को दिखाता है। पांचवा अवतार है वामन अवतार। इसकी हाइट शॉर्ट थी और माइंड शार्प था। ये डार्विन द्वारा बताए गए शुरुआती ह्यूमंस को डिनोट करता है, जो कि होमो सेपियंस थे। छठवां अवतार है परशुराम अवतार, जिनके हाथों में एक्स था। ये काफी हद तक स्टोन एज वाले ह्यूमन से मिलते जुलते थे, जिसने हथियारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। सातवां अवतार है श्री राम अवतार, जो एक पूर्ण रूप से विकसित ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति थी। आठवां अवतार है भगवान श्री कृष्ण अवतार, जिन्हें धर्म अधर्म, लाइफ डेथ, साल्वेशन एंड कर्मा, इवन वे पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप, एनिमी, हर रिलेशन को निभाने में मैच्योर थे। जबकि डार्विन के अनुसार इंसान इवोल्यूशन के इस स्टेज में आकर ही अपनी लाइफ के रियलिटी को समझने में कैपेबल हो गया था। नौवां अवतार है बुद्ध अवतार, जिन्होंने लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने लोगों को ये मैसेज दिया कि ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। वहीं डार्विन के थ्योरी के मुताबिक भी एवोल्यूशन के इस स्टेज में इंसान का पूर्ण रूप से मेंटल डेवलपमेंट हो चुका था, और उसमें ज्ञान को ग्रहण करने की पूरी कैपेसिटी आ चुकी थी। और आखिरी है कल्कि अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार। कहा जाता है कि कलयुग में बढ़ते अधर्म, भ्रष्टाचार और पापों का नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। जबकि वहीं डार्विन ने अपनी थ्योरी के आखिरी स्टेज में कहा है कि इस स्टेज में पहुंचकर इंसान अपने लिमिट्स को क्रॉस करके अधर्म का रास्ता अपना लेगा। इंसान इतना अहंकारी हो जाएगा कि उसे सही और गलत का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि साइंस जिन डिस्कवरीज को अब कर रहा है, सनातन धर्म में हजारों साल पहले ही इस बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 250 से भी ज्यादा उपनिषद लिखे गए हैं। उनमें से एक ही गर्भोपनिषद है। गर्भोपनिषद आज से लगभग 2 से 3 हजार साल पहले लिखा गया था। इस उपनिषद की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि एक माँ के गर्भ में किस प्रकार एम्ब्रियो यानी भ्रूण का जन्म होता है, किस तरह भ्रूण का विकास होता है, 7 दिन में भ्रूण कितना विकास करता है और 1 महीने बाद वो कैसा दिखता है। ये सब कुछ आपको गर्भोपनिषद में मिल जाएगा। यानी जब हमारी मेडिकल साइंस का दूर दूर तक अता पता नहीं था, उस समय हमारा सनातन धर्म कितना स्ट्रांग था कि उसने फेटल डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को समझ लिया था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, साइंस में मल्टीवर्स की शुरुआत अभी कुछ सालों पहले ही हुई है। लेकिन अगर आप हमारे पौराणिक ग्रंथों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीवर्स से जुड़ी हुई कई स्टोरीज हमारे ग्रंथों में पहले से ही डिस्क्राइब हैं। आपको याद होगा रामचरितमानस में जब माता कौशल्या अपने बच्चे राम जी को खाना खिलाती हैं और भगवान राम जब अपना मुंह खोलते हैं तो माता कौशल्या को राम जी के मुंह में कई सारी यूनिवर्स देखने को मिलते हैं, और वो समय का पूरा चक्र वहां देखती है। अलग अलग यूनिवर्स में वो खुद को बच्चे के रूप में बड़े होते हुए, बूढ़े होते हुए देखती है।
आपको याद होगा दोस्तों, ऐसा ही कुछ भगवान कृष्ण के बचपन में भी हुआ था। जब माता यशोदा उन्हें मुंह खोलकर दिखाने को कहती है कि कहीं उन्होंने मिट्टी तो नहीं खा लिया, तब उन्हें कृष्ण जी के मुंह में अनगिनत यूनिवर्स देखने को मिलती है। याद होगा आपको ये बात। दोस्तों आपने 9वीं 10वीं या 12वीं में फिजिक्स तो जरूर पढ़ा होगा, तो आपने केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी सभी ग्रह सूर्य के गोल गोल आकार में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, केपलर की ये खोज 15वीं सदी की है, जबकि दक्षिण भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी दीवारों पर आपको ये 9 ग्रहों की तस्वीर देखने को मिलेंगी, जिसके सेंटर में सन है। जबकि इस खोज से 200 साल पहले 13वीं सदी में बने कोणार्क मंदिर को जब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को एक रथ के आकार में बनाया गया है और इस रथ को खींचने का काम 7 घोड़े कर रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर से पहले भी ऋग्वेद में कहा गया है, सप्त युजति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहिति सप्तनामा। दोस्तों अगर इस संस्कृत श्लोक को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझते हैं इसका मतलब। चक्र वाले रथ पर सवार होते हैं जिन्हें की 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये रथ के 7 घोड़े सूर्य से निकलने वाली 7 किरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों लगभग हम सभी के घरों में त्योहारों पर विशेष पूजा पाठ जरूर की जाती है, जहाँ पर पंडित जी आते हैं और मंत्र पढ़कर पूजा को संपन्न करते हैं। और पूजा के दौरान पंडित जी को ये मंत्र पढ़ते हुए आपने जरूर देखा होगा, ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध सच गुरु सच शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत बुध गुरु राहु और केतु, इन सभी ग्रहों की शांति करें। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पंडित जी जिन भी ग्रहों का नाम ले रहे हैं, अब आप ही बताइए इन ग्रहों की खोज हमारे सनातन धर्म ने करी है या इन साइंटिस्टों ने? क्योंकि ये मंत्र हजारों सालों से ऐसे ही चले आ रहे हैं और एक हम हैं जो इनका क्रेडिट हम साइंटिस्ट को देते हैं, जबकि इन ग्रहों को हजारों साल पहले सनातन धर्म ने खोज लिया था। खैर यहाँ पर मजे वाली बात तो ये है कि आप में से किसी ने भी इस मंत्र पर ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर एक ग्रह के लिए भूमिसुत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भूमिसुत यानी धरती का पुत्र, जो है मंगल। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले ही इस बात को साइंटिफिक थ्योरीज में डिस्क्राइब किया गया है कि एक समय एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, जिस वजह से धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया था और वही हिस्सा बाद में मंगल बना। अब आप खुद सोचिए, जिन थ्योरीज को साइंस इस समय देने लग रहा है, उनकी खबर हमारे ऋषि मुनियों को बहुत पहले से ही थी। तो सब सभी ने स्कूलों में पढ़ा होगा कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। लेकिन अगर आप 12वीं सदी में बने इस मंदिर में जाओगे, जो कि कर्नाटक में है, इस मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर। इस मंदिर की दीवारों पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे जो ये प्रूव करता है कि मॉडर्न साइंस से ज्यादा हमारा सनातन धर्म एडवांस था। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारा मॉडर्न साइंस और सनातन धर्म कभी भी एक दूसरे के विरोध में नहीं रहते। दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिका सर उठाकर कहता है कि उसने ही सबसे पहले स्टीम सेल टेक्नोलॉजी की खोज की थी और दुनिया के बाकी देशों की तरह हम भी सिर झुकाकर इस बात को मानते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टीम सेल टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार अमेरिका से पहले हमारे भारत देश में हो चुका है। भारत में आज से 1000 साल पहले महाभारत काल में हमारे पूर्वजों ने इस टेक्नोलॉजी का पता कर लिया था। आप सबको महाभारत की गंधारी तो याद ही होगी, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। गंधारी के इन पुत्रों का जन्म स्टीम सेल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हुआ था। इस बात से हम ज्यादा से ज्यादा लोग अनजान हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की किताबों को पढ़ने का समय है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों का पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। दोस्तों ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच यही है। महाभारत में इस बात को क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी भी गर्भवती हुई थी, लेकिन सामान्य महिलाओं की तरह 9 महीने बाद गंधारी ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। अब गंधारी के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने गुस्से में एक नौकर को बुलाया। उसने गंधारी के कहे मुताबिक उसके पेट पर जोरदार डंडे से मारा, जिससे गंधारी का मिसकैरेज हो गया और उसके गर्भ से एक मांस का काला टुकड़ा बाहर निकला। उस मांस के टुकड़े को देखकर गंधारी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने ऋषि व्यास को बुलाकर मांस का वह टुकड़ा फेंकने के लिए कहा, जिस पर ऋषि व्यास ने गंधारी को आश्वासन देते हुए मांस के टुकड़े को 100 हिस्सों में बांटकर उसे अलग अलग घड़ों में रख दिया। उन घड़ों में ऋषि व्यास ने कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाया और फिर उस घड़े को सील करके एक बंद कमरे में रख दिया। दोस्तों महाभारत के मुताबिक इन्हीं 100 घड़ों में से गंधारी के 100 पुत्र निकले थे। क्या ये बात आपको पता थी? अगर पता थी तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। दोस्तों साइंस कहता है कि इंसान का शरीर तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके अंदर कॉन्शियसनेस रहती है, यानी जब तक कॉन्शियसनेस है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तो इंसान मर जाता है, राइट? पर
पर साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या है, ये इंसानी शरीर के अंदर कैसे आती है। लेकिन गेस व्हाट, हमारे हिंदुइज्म में ये बात बहुत पहले ही डिस्क्राइब की जा चुकी है। हिंदुइज्म के मुताबिक जब तक शरीर में आत्मा है तब तक व्यक्ति जिंदा है। आत्मा के खत्म होते ही व्यक्ति मर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिलीजियस टेक्स्ट्स में आत्मा को लेकर और भी कई सारे दावे किए गए हैं, जैसे शरीर से आत्मा निकलने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, कैसे उसका पुनर्जन्म होता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। जबकि साइंस आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि आत्मा और पुनर्जन्म जैसी चीजों का कोई प्रूफ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस हमेशा एविडेंस को मानती है, क्योंकि साइंस उसके आधार पर ही चलती है। साइंस का भी मानना यही है कि दुनिया में सनातन धर्मी एक ऐसा धर्म है जिनकी थ्योरीज को विज्ञान भी झुठला नहीं सकता, और ये साइंस से बहुत ज्यादा फैमिलियर है। दुनिया के कुछ बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि भगवत गीता और वैदिक ग्रंथों ने ही उन्हें वैज्ञानिक खोजों को समझने में मदद की। वर्नर हाइजेनबर्ग, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कार्ल सैगन, हंस पीटर ड्यूर, एर्विन श्रोडिंगर उनमें से ही एक थे। फिर चाहे स्विट्जरलैंड के जिनेवा यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च एंड पार्टिकल फिजिक्स, सर्न में डांसिंग ऑफ शिवा, भगवान शिव जी की नटराज की मूर्ति, या फिर नासा द्वारा रिलीज किया गया ब्रह्मांड की आवाज, हिंदुइज्म और साइंस में इतनी सिमिलैरिटी को देखकर आप समझ सकते हैं कि भले ही लोग आज मॉडर्न साइंस को बड़ा माने, लेकिन एक समय पर हमारा हिंदुइज्म साइंस से बहुत आगे था और आज भी है। आज भी साइंस के पास जिन चीजों का जवाब नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा हिंदुइज्म आज के मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा पावरफुल है? आपकी इस पर क्या राय है? आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना, लेकिन उसका रीजन जरूर बताना नीचे कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।